तुमादिदेवः पुरुषा पुराणः तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तास्य वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। वायु यमः अग्निवर्णः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगत। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हम सभी बंधु आज पुनः भगवद गीता के इस प्रातःकालीन सत्र में उपस्थित हैं और अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक हम सभी लोगों की उपस्थिति है। भगवान श्री गोविंद की सानिध्यता हमको नित्य प्राप्त है। दो तरह की तथ्य हैं, एक तो श्री भगवान की सानिध्यता अनित्य प्राप्त रहे और एक नित्य प्राप्त रहे। तो जितने भी भगवद गीता ज्ञान सत्र हो रहे हैं उनमें श्री भगवान की उपस्थिति निश्चित रूप से रहती है। ये विशेष बात है। उसका आभास आप करेंगे यदि आप पूर्ण और सच्चे मन से प्रभु के प्रति समर्पित हैं तो प्रभु अपनी उपस्थिति का आभास निश्चित रूप से कराते हैं। और ये सत्र जो चलता है प्रतिदिन, ये उनकी कृपा का ही परिणाम है, उनकी दया का ही परिणाम प्रतीत होता है, स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है। आइए भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करके आज के सत्र के विषय की ओर चलें, अर्थात आज के सत्र के विषय में प्रवेश करें। हम सभी ने विगत सत्र में अध्याय 18 के श्लोक संख्या 34 पर विचार किया था, जिसमें श्री भगवान ने राजसी धरती के संबंध में बताया था। यया तू धर्म कामार्थान धृत्या धारते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धरती सा पार्थ राजसी। हे अर्जुन, फल की आकांक्षा को लेकर मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म अर्थ और कामों को धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति राजसी है। अब श्री भगवान ने श्लोक संख्या 35 में तामसी धरती की व्याख्या की और कहा, यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च ना विमुंचति दुर्मेधा धरती सा पार्थ सा तामसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला दुर्मेधा जिस धारण शक्ति के द्वारा स्वप्न, भय, शोक, विषाद, मद का परित्याग नहीं करता, अर्थात उसको ग्रहण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। श्री भगवान ने इस श्लोक में तामसी धरती की व्याख्या की और बहुत स्पष्ट व्याख्या है। इसमें सबसे पहले दुर्मेधा पद का प्रयोग किया। तामसी धरती जिस व्यक्ति में रहती है, उसकी जो मेधा है, उसकी जो बुद्धि है,
वह निश्चित रूप से विनिष्ट हो जाती है। बुद्धि का कार्य क्या है? क्योंकि बुद्धि के विषय में अनेकों बार चर्चा हुई और इसको श्री भगवान ने यहाँ पर मेधा पद से कहा है और दुर्मेधा कह दिया कि जिस व्यक्ति की धृति तामसी होती है उसकी बुद्धि विनिष्ट हो जाती है। बुद्धि का कार्य क्या है? बुद्धि का कार्य ये है कि हमारा कर्तव्य क्या है, अर्थात हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसमें जो अंतर का बोध है, इसमें जो ये जानना है कि हमें ये कार्य करना है और ये कार्य नहीं करना है, तो इसमें जो जानना है, इसमें जो अंतर करना है, यह वास्तविक रूप से बुद्धि का ही कार्य है। हम अपनी बुद्धि से ये अंतर करते हैं कि हमारा कर्तव्य कर्म क्या है और हमारा अकर्तव्य कर्म क्या है। कर्तव्य कर्म का और अकर्तव्य कर्म का बोध कराने वाली जो बुद्धि है वह सात्विक बुद्धि है, जो ये है जानती है कि मनुष्य को बंधन कैसे होता है और मनुष्य को मुक्ति कैसे मिलती, ये दो बातें जानती है। उस बुद्धि को हम सात्विक बुद्धि कहते हैं। तो श्री भगवान ने श्लोक संख्या 30 में इसकी व्याख्या की थी। क्योंकि मेधा पद का प्रयोग हुआ, दुर्मेधा आया है, तो बुद्धि के संबंध में कुछ जानना आवश्यक है। प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा कार्याकार्ये भया भये बंधम मोक्षम च या वेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे अर्जुन, प्रवृत्ति को अर्थात किस काम में प्रवृत्त होना चाहिए, निवृत्ति को किस काम में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, और हमारा कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, अर्थात हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और कैसे मनुष्य को बंधन होता है और कैसे मनुष्य की मुक्ति होती है, ये तीन विषय को जानने वाली बुद्धि जो है वह सात्विकी बुद्धि कही जाती है। चूंकि सात्विकी बुद्धि सत्वगुण प्रधान पुरुषों में ही होती है। अब यहाँ पर श्री भगवान ने कहा कि दुर्मेधा वही बुद्धि जो बंधन मोक्ष को जानती है, कर्तव्य कर्तव्य को जानती है, किधर निवृत्त होना, किससे निवृत्त होना है और किसमें प्रवृत्त होना है, इस बात को जानती है, वही बुद्धि, वही विनिश्चयात्मक शक्ति जब तमोगुण से आच्छादित हो जाती है तो वही बुद्धि दुर्मेधा कहलाती है। मेधा विकृत हो गई, उसमें ये ज्ञान नहीं रहा कि प्रवृत्ति किस में होनी चाहिए और किससे निवृत्ति होनी चाहिए। इस तथ्य का ज्ञान उसमें नहीं अवशेष रहा। हमको क्या करना चाहिए, हमारा क्या कर्तव्य है और हमको क्या नहीं करना चाहिए, इसका संज्ञान नहीं रहा। तम से आच्छादित होने के कारण तमोगुण ने आपकी मेधा को इतना ढक लिया, उसमें तमोगुण का एक आवरण उत्पन्न हो गया। तो तमोगुण का जब आवरण उत्पन्न हो गया
तो बुद्धि तम से आच्छादित हो गई, और तम से जब आच्छादित हो गई तो उसमें इस बात का विवेक नहीं बचा कि हमें हमारे हमें बंधन कैसे होता है, मोक्ष कैसे होता है, किसमें चेष्टा करना चाहिए, किन कर्मों में चेष्टा होनी चाहिए और किन कर्मों में चेष्टा नहीं होनी चाहिए, क्या कर्तव्य कर्म हमारा मनुष्य जीवन में है और क्या कर्तव्य कर्म नहीं है। इस बात के अंतर का बोध समाप्त हो जाता है। उस मेधा में तमोगुण के आवरण के कारण इस बात का बोध समाप्त हो जाता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे रहना है, क्या चेष्टा करनी है, कैसे हमको दुख मिलेगा, कैसे हमको सुख मिलेगा, इस सारे विषय समाप्त हो जाते हैं। तो श्री भगवान ने तामसी धृति की व्याख्या करते हुए सबसे पहले कहा दुर्मेधा, कि उसकी मेधा जो है वो दुष्ट प्रवृत्ति की हो जाती है, जिसमें तामसी धृति तमोगुण के कारण उत्पन्न हो जाती है। उसकी जो मेधा है वह विनिष्ट हो जाती है, उसमें जो अंतर के बोध की शक्ति है वह समाप्त हो जाती है। जैसे ये कहें कि वो दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति हो जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को आप देख करके ये कहते हैं कि ये व्यक्ति बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का है, क्या करता है, ये दूसरे लोगों को कष्ट देता है, दूसरे व्यक्तियों को कष्ट देता है। ये इसका काम इतना है कि सुबह से शाम तक यह विचार किया करता है कि अमुक व्यक्ति को कैसे परेशान किया जाए। ये करवाता कौन है? ये दुर्मेधा करवाती है, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य। वो समाज में पृथक प्रतीत होता है कि ये व्यक्ति दुष्ट है, ये व्यक्ति सही नहीं है। तो दुर्मेधा पद से जो बात श्री भगवान ने कहना चाह रहे हैं वो इतनी कहना चाह रहे हैं कि उसकी बुद्धि ही नष्ट हो जाती है, उसमें इसका बोध नहीं बचता कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, इसका बोध समाप्त हो जाता है। और बोध समाप्त होते ही जैसे हम शुभ कर्मों की ओर अग्रसर न हों तो हम निश्चित रूप से अशुभ कर्मों की ओर अग्रसर हो जाते हैं। ये सिद्धांत है। हम भगवान की भक्ति ना करें तो हम संसार की भक्ति निश्चित रूप से करेंगे। हम परमात्मा के उन्मुख न हों तो हम निश्चित रूप से संसार की ओर उन्मुख होंगे, ये सिद्धांत है। और जैसे ही मनुष्य परमात्मा की ओर उन्मुख होता है वैसे ही संसार के जो विषय हैं, संसार के जो प्रकरण हैं, वो उससे मनुष्य से छूटते जाते हैं। क्यों? कि वो अब परमात्मिक विषय में लिप्त हो गया है, हो रहा है। इसी का नाम साधना है कि संसार के विषय विस्मृत हों और परमात्मा के विषयों का उदय हो, संसार के विषय धीरे धीरे समाप्त हों और परमात्मिक या आध्यात्मिक विषय मनुष्य के मन में आने लगे। तो समझना चाहिए कि हमारी साधना बलवती हो गई, हम साधक हो गए और हम परमात्मा की ओर उन्मुख हो गए। लक्षण क्या है? लक्षण ये है कि संसार के विषय धीरे धीरे
समाप्त होते हैं, संसार से मोह और आसक्ति रूपी दोष समाप्त होता जाता है। मनुष्य के पास जो कुछ है, चाहे वो धन संपत्ति ऐश्वर्य प्रतिष्ठा पद के रूप में हो, तो वो अपना नहीं है। ये भाव से हमारे पास बहुत धन संपत्ति ऐश्वर्य प्रतिष्ठा है, पद है, तो बहुत धन संपत्ति ऐश्वर्य प्रतिष्ठा होने के बाद में भी उसको अपना न मानना। क्या ऐसा है कि हम इसको अपना नहीं मानते? हम वृद्धावस्था में भी ये विचार करते हैं कि ये वस्तु हमारी है, हमारे पास बहुत संपत्ति है नहीं। वास्तविक रूप से तो आपके पास कोई संपत्ति नहीं है। आपके पास संपत्ति होती तो मृत्यु काल में आपके साथ जाती वो, लेकिन नहीं जाती। तो हम जीवन पर्यंत ये विचार मन में पाले रहते हैं, उस विचार को मन में दृढ़ किए रहते हैं कि ये संपत्ति हमारी है, ये हमारे सगे संबंधी है, लेकिन है नहीं। जब है नहीं का बोध हो जाए कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये नहीं है, इसी व्यक्ति को ये बोध हो जाए कि ये हमारी धन संपत्ति नहीं है, तो समझना चाहिए कि वो व्यक्ति परमात्मा की ओर बढ़ रहा है। और जब ये बोध हो जाए कि नहीं है हमारी धन संपत्ति ऐश्वर्य प्रतिष्ठा पद हमारा है, तो समझना चाहिए वो परमात्मा से दूर जा रहा है। उसकी जो यात्रा है वह संसारोन्मुखी हो गई है, संसार की ओर बढ़ गई है। फिर संसार की ओर जो मनुष्य की यात्रा बढ़ती है, उसमें फिर वो बहुत कुछ एकत्र करना चाहता है। क्या एकत्र करना चाहता है? धन भी एकत्र करना चाहता है, संपत्ति भी एकत्र करना चाहता है, पद भी पाना चाहता है। इसी के लिए संघर्ष करता है वो। और जब ये बात हो जाए कि हमको धन किसी भी प्रकार प्राप्त करना है, हमको संपत्ति किसी भी प्रकार प्राप्त करनी है, हमको ऐश्वर्य प्रतिष्ठा कैसे भी मिलनी है, चाहे वो दुष्कर्मों के फलस्वरूप ही मिले, हमको ये उच्च पद कैसे प्राप्त करना है, जब ये बात मन में आ जाए, किसी भी प्रकार एन केन प्रकार हमको ये चीज़ प्राप्त होनी चाहिए, तो समझना चाहिए कि उसकी जो मेधा है वो दुर्मेधा हो गई। फिर वो दूसरों को कष्ट देने में, दूसरों को सताने में, समाज में अव्यवस्था फैलाने में, लोगों की हत्या करने में, मारने पीटने में दुख का आभास नहीं करता, सुखाभास करता है। उसके मन में जो दुष्प्रवृत्ति है वह मनुष्य को ऐसे दुष्ट कार्यों में निश्चित रूप से लगा देती है। जीवन पर्यंत वो उससे निकल नहीं पाता। तो ऐसे व्यक्ति के लिए श्री भगवान ने कहा दुर्मेधा। अब होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है? मनुष्य दुर्मेधा क्यों हो जाता है? क्योंकि तमोगुण का आच्छादन बुद्धि पर है। जैसे सूर्य जो है वह बादलों के कारण प्रतीत नहीं होता, दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि बादलों ने सूर्य को आच्छादित कर रखा है, कुछ स्थान पर आच्छादित कर रखा है, स्थान विशेष में ढक लिया है, तो बादलों के कारण सूर्य स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता। तो सूर्य स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता तो कारण क्या इसका है? इसका कारण बादल है। वास्तविक रूप से तो मेधा सूर्य की तरह से प्रकाशवान है, लेकिन जब वो तमोगुण से आच्छादित हो जाती है तो जो
मेधा की विनिश्चयात्मक शक्ति है वो नष्ट हो जाती है। वो व्यसनों में, वो दुष्कर्म में, वो लोगों को सताने में, लोगों को दुख देने में सुख का आभास करता है, सुख का आभास करता है, उसको अच्छा लगता है। जैसे किसी को कष्ट देकर मनुष्य को सुख का आभास होता है, और कोई व्यक्ति किसी को कष्ट देना नहीं चाहते, इसमें अंतर है, इसमें अंतर है, का पर्याप्त अंतर है। क्या अंतर है? एक व्यक्ति दूसरों को कष्ट देना चाहता है, एक व्यक्ति दूसरों के कष्ट देने के संदर्भ में विचार नहीं करता। दोनों में अंतर है। तो जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट देना चाहता है वो दुर्मेधा है, और जो व्यक्ति किसी को कष्ट देने के संदर्भ में विचार नहीं करता उसकी मेधा सही है, उत्तम है, उत्कृष्ट है। जो समाज में व्यवस्था स्थापित करना चाहता है उसकी मेधा सही है, और जो समाज को अव्यवस्थित करना चाहता है, जो प्रकृति ने जो व्यवस्था स्थापित की है उस व्यवस्था को नष्ट करना चाहता है, उसकी मेधा कैसी है? उसकी दुर्मेधा है। क्योंकि प्रकृति ने मनुष्य को इस कार्य के लिए इस पृथ्वी लोक पर भेजा है कि आप दूसरों की सहायता करें, दूसरों को दंडित करने वाला कार्य न करें। अब ये करता कौन, किसके माध्यम से होता है? तो मेधा के माध्यम से होता है। मेधा भी निश्चित करती है। तो ऐसे लोगों की मेधा सात्विक होती है जो दूसरों के हित और कल्याण के विषय में विचार करते हैं और लगे रहते हैं। पहले विचार और बाद में विनिश्चय और क्रिया। तो ये कार्य चला करता है। और जो व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह लोगों के अहित के बारे में विचार करते हैं उनकी मेधा दुर्मेधा है। कैसे अहित हो, कैसे हम सत्ता स्थापित करें, कैसे लोगों का अकल्याण कर दें, कैसे लोगों को सताएं, कैसे लोगों को मारें, ऐसे लोगों की मेधा दुर्मेधा है और वह तामसी धरती के कारण बनी रहती है। दुर्मेधा क्या है? तामसी धरती तमोगुण के कारण मनुष्य की बुद्धि मेधा इतनी विकृत हो जाती है कि वह दूसरों के कष्ट देने में अच्छा अनुभव करता है। वो दिन रात ये विचार करता है कि हम दूसरों को कैसे कष्ट दें। ऐसे लोगों की जो मेधा है उसको दुर्मेधा कहा। दुष्ट प्रवृत्ति वाला व्यक्ति तो दूसरों को कष्ट देने के विषय में ही विचार किया करता है, ऐसे व्यक्ति की मेधा दुर्मेधा है। तो तामसी धरती की व्याख्या में श्री भगवान ने पहले दुर्मेधा उस मनुष्य को दुर्मेधा कह दिया जिसकी धरती सात्विकी होती है। वो धैर्य पूर्वक लोगों को कष्ट देता है। जी, कुछ लोगों को देखा होगा कि जैसे कुछ आतंकवादी हैं तो आतंकवादी अपने जीवन काल में लोगों को कष्ट देने का ही कार्य करते हैं। अपनी सत्ता की स्थापना ही बात तो है, अपनी सत्ता की स्थापना के लिए वो दूसरों को कष्ट देते रहते हैं। कितना अधिक से अधिक कष्ट दिया जाए, कितने निरीह प्राणियों की हत्या कर दी जाए, कोई अर्थ नहीं है, कोई अभिप्राय नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई संलग्नता नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, कोई प्रकरण नहीं है। दूसरों को कष्ट देने का भाव लेकिन है। कैसे लोगों को कष्ट दिया जाए, तो ये
और उसको कैसे क्रियान्वित किया जाए, कष्ट देने का भाव और फिर उसको उसके लिए चेष्टा, उसको क्रियान्वित करने का प्रयास, ये दुर्मेधा वाले व्यक्ति हैं और उस भाव को बनाए रखते हैं। क्यों बना रहता है? तामसी धृति के कारण बना रहता है। वो भाव बना रहेगा तभी तो हम क्रियाशील होंगे उसके लिए। आतंकवादी जीवन पर्यंत लोगों की मार काट में विश्वास रखते हैं और लोगों की मार काट करते रहते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो व्यक्ति या व्यक्तियों का जो समूह है वह समाज में आतंक को फैलाना चाहता है, आतंक से अपनी सत्ता स्थापित किए रहना चाहता है। उसी के लिए श्री भगवान ने यहाँ दुर्मेधा कहा कि ऐसे व्यक्तियों की बुद्धि जो है वो नष्ट हो गई है। अच्छा विचार ही मन में नहीं आता, अच्छा विचार मन में नहीं आता। लोगों के हित के संदर्भ में हम सोच नहीं सकते, कोई विचार नहीं। तो ऐसे व्यक्तियों को दुर्मेधा कहा जाता है। श्री भगवान ने कहा जो दुष्ट बुद्धि के लोग हैं उनमें क्या विशेषता होती? तो कहा स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदम, 5 बातें होती हैं। जो दुर्मेधा प्रकृति के लोग हैं उनमें 5 चीजें हैं। स्वप्नम है, भयम है, तीसरा शोकम है, चौथा विषादम है और 5वां मदम है। स्वप्न यानी निद्रा का आश्रय लिए रहते हैं। भयम, भयभीत रहते हैं। जैसे दूसरों को कष्ट देने वाला व्यक्ति जब कभी एकांत में होता है तो उसमें ये विचार प्रकट होता है कि हम तो लोगों को कष्ट दे रहे हैं, लेकिन हमको भी तो कष्ट किसी कारण मिलेगा। तो उसके अंदर भय रहता है, शोक रहता है, ये विचार रहता है कि कभी कभी चूंकि जो जीवात्मा है वो तो निर्विकार है, तो कभी कभी ये बात मन में प्रकट होती है कि हम जो लोगों को प्रताड़ित करने का कार्य कर रहे हैं इसका जो परिणाम है वह निश्चित रूप से हमको भुगतना पड़ेगा। तो उसके कारण भय भी होता है, शोक भी, दुख भी होता है। सामान्य रूप से शोक नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि उनको परमात्मा की व्यवस्था में उनको दुख मिलता है। दुख मिलता है तो शोक होता है। ये बात श्री भगवान कह रहे हैं विषादम मतम, और विषाद युक्त रहते हैं ऐसे लोग। और दूसरा उनके अंदर मद रहता है, घमंड रहता है कि हम ही बहुत ही विशिष्ट हैं, हमारे पास बहुत शक्ति है, हमारे पास बहुत ज्ञान है, सामर्थ्य है, हम लोगों को सता सकते हैं, मार सकते हैं। भय की सत्ता स्थापित करने का प्रयास। तो ये 5 बातें श्री भगवान ने तामसी धृति की व्याख्या में और कह दी। तो इसमें जो दुर्मेधा पद है कि दुर्मेधा अच्छी मेधा वाला ना होना। अच्छी मेधा नहीं होगी तो दुर्मेधा होगी। और वो ये विचार अपने अंदर दृढ़ रूप से रखता है कि हम दूसरों का अहित करेंगे। ये विचार दृढ़तापूर्वक रहता है उसके अंदर, समाप्त नहीं होता, रहता है, जीवन पर्यंत रहता है लोगों के अंदर कि लोगों को सता करके वो लोग
स्वयं के सुख का आभास करते हैं। ये बात उनके अंदर रहती है, लगातार रहती है और जीवन पर्यंत रहती है। तो ऐसे लोगों की जो मेधा है वो दुर्मेधा है। तो ये विचार बना रहना, ये विचार बना रहना, इस विचार से हम मुक्त नहीं हो पाते। जीवन पर्यंत उस विचार में हम पलते हैं। वो विचार हमारे मस्तिष्क से निकलता नहीं है। निकलता क्यों नहीं? कि दुर्मेधा है, दुष्ट प्रवृत्ति हमारे अंदर आ गई है। प्रवृत्ति दुष्ट हो गई, दूषित हो गई। इसी के लिए श्री भगवान ने दुर्मेधा पद का प्रयोग किया। और जो ये 5 तथ्य कह दिए कि निद्रा भी रहती है, भय भी रहता है, शोक भी रहता है, विषाद भी रहता है, मद भी रहता है। रहता क्यों है? ये तामसी धारणा के कारण रहता है। तो दुर्मेधा पद पर आज का जो सत्र है वो विशेष रूप से रहा। और कल जो ये तामसी धृति के कारण 5 जो स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, अवगुण उत्पन्न हो जाते हैं, उन पर हम कल के सत्र में विचार करेंगे। तो आज के सत्र का अवसान और कल के सत्र के लिए सभी का आमंत्रण। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति ही शांति ही।